ऐसा हुआ है कि 21 के 21 या 22 के 22 वार्ड में जीत हो जाए, ऐसा कभी होता है? ये इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह की मैनिपुलेशन इस नगर निगम के इलेक्शन में की गई। इलेक्शन का तरीका पूरे हरियाणा में एक ही था कि किस तरह से अपने पार्षदों को जितवाया जाए। कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे जा रहे हैं, कहीं ईवीएम पे भी सवाल है। बिल्कुल ईवीएम पे भी सवाल है। ईवीएम का भरोसा नहीं है, बार बार बोलते हैं, जो कैंडिडेट हारता है वो बार बार आरोप लगाता है, तो क्यों नहीं सुनवाई होती? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, कोर्ट में अपील भी की है उस मामले में। जी बिल्कुल की है, और उस नगर निगम के इलेक्शन से पहले भी हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये बात रखी थी कि भाई जब उत्तराखंड में इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? उस चीज़ को नकार दिया गया, रिजेक्शन कर दी गई। सुनवाई तो कहीं है ही नहीं। इस सरकार में कभी किसी बात की नहीं, किसी आदमी की बात नहीं सुनी गई। राजा के लिए जो एक बार बन जाता है, सारी प्रजा एक समान होती है, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो हमेशा भेदभाव की नज़र से लोगों को देखती है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर वार्ड 19 में आज ये एक जैसे आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, इस तरह की एक सभा बुलाई है आपने, क्या कुछ मुद्दे हैं सर? देखिए, मुद्दे आप सभी ने देख लिए हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो इस जोहड़ का आपने हालत देखी, गलियों की हालत देखी, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कहीं पे छोड़ दिया कि अनअप्रूव्ड है, उससे आगे गली बना दी कि अप्रूव्ड है, और जो पाइपलाइन, जो नालियों की पाइपलाइनें ये उसमें सीवरेज में जोड़ रहे हैं, कल को क्या होगा? उनके एक तो साइज़ बहुत छोटे हैं पाइप्स के, वो ओवरफ्लो होगा और गलियों में पानी फैलेगा और ब्लॉक होंगे, लोगों के घरों में पानी, गंदा पानी जाएगा। जो सड़क का मुद्दा था, जो इन्होंने वो मेन होल्स बनाए, वो सड़क के लेवल से करीबन 1 फुट ऊपर है। उनका लेवल ठीक किया जाए ताकि लोगों के एक्सीडेंट ना हो। वहाँ पे जो लोगों को चोट लगती है रात को अंधेरे में, टू व्हीलर वाले खासकर जब टकराते हैं उससे और वो गिरते हैं, काफ़ी लोग यहाँ चोटिल हो चुके हैं, डेथ भी हो चुकी है। मेयर साहब बता रहे हैं कि डेथ भी हुई है। तो प्रशासन क्यों नहीं जागता? और जो नुमाइंदे पब्लिक ने बनाए हैं बीजेपी पार्टी के, कहाँ सोए हुए? क्यों नहीं उनको दिखता ये सारा कुछ? आज उनको जगाने के लिए हम सब कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लोगों का साथ इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने हमारा वोट दिया है, हमारा साथ दिया है, लेकिन कैसे प्रशासन ने किया ये सारा खेल सबके सामने है। लेकिन जनता का साथ हमारे साथ बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 21 वार्ड में जीत हुई है, तो उस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि 21 के 21 या 22 के 22 वार्ड में जीत हो जाए, ऐसा कभी होता है? ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की मैनिपुलेशन इस नगर निगम के इलेक्शन में की गई है। सर यही खेल पूरे हरियाणा में चला लगभग? हाँ, तो तरीका एक ही था ना, मैनिपुलेशन का तरीका पूरे हरियाणा में एक ही था कि किस तरह से अपने पार्षदों को जितवाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे जा रहे हैं, कहीं ईवीएम पे भी सवाल है। बिल्कुल ईवीएम पे भी सवाल है। ईवीएम का भरोसा नहीं है, बार बार बोलते हैं, जो कैंडिडेट हारता है वो बार बार आरोप लगाता है, तो क्यों नहीं सुनवाई होती? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे, कोर्ट में अपील भी की है उस मामले में। जी बिल्कुल की है, और उस नगर निगम के इलेक्शन से पहले भी हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये बात रखी थी कि भाई जब उत्तराखंड में इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? उस चीज़ को नकार दिया गया, रिजेक्शन कर दी गई। सुनवाई तो कहीं है ही नहीं। इस सरकार में कभी किसी बात की नहीं, किसी आदमी की बात नहीं सुनी गई। आज ये मोहल्ले वाले इतने सारे यहाँ खड़े हैं, सारे परेशान हैं, क्या इनकी बात सुनता है कोई? क्या यहाँ के प्रतिनिधि जो चुन के गए हैं वो आते हैं, मिले, पूछे इनकी समस्याओं के बारे में? अभी तो जीत की खुमारी उनकी उतरी नहीं है, अभी तो उसी को वो लगे हुए हैं सेलिब्रेट करने। सर हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है, आएगी, आ गई है, ठीक है, हम बदलाव करेंगे। तो अगर लास्ट सेशन को देखा जाए तो उसमें भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, कमी का पिछले 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार थी, क्या हुआ? कितना विकास हुआ सबने देख लिया। ये अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का जो खेल ये खेल रहे हैं,
कि अगर कहीं बीजेपी का आदमी उनको नज़र आता है तो वहाँ तो वो अप्रूव्ड हो जाता है, और अगर कहीं उनको लगता है कि ये कांग्रेस का या किसी और पार्टी का समर्थक है, वहाँ वो अनअप्रूव्ड हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? ये समान विकास का नारा, खोखले नारे इनके, ये कब तक चलते रहेंगे? समान विकास करते हैं, समान विकास क्यों नहीं हुआ आज तक? यमुनानगर से लेके लाडवा तक की सड़क सिंगल रोड है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उस रोड पे है, कभी ओवरटेक नहीं आप कर सकते, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। क्योंकि लाडवा में भी कांग्रेस का एमएलए था, रादौर में भी कांग्रेस का एमएलए था, इसलिए वहाँ विकास नहीं हुआ। वो सड़क डबल नहीं की गई, केवल वही टुकड़ा पेंडिंग है, बाकी क्यों डबल हो गए? तो ये झूठ बोलते हैं, ये बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं करते, ये सभी ने देख लिया है। तो क्या हिदायत और क्या चेतावनी रहेगी सर प्रशासन को? देखिए, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी जागें, लोगों की समस्याओं को सुने। वार्ड नंबर 19 की जो समस्याएं, यहाँ हमारे जो साथी बैठे हुए, भाई विक्रांत जी पूर्व मेयर जी, पूर्व सरपंच रहे, भाई बलराज कौशिक जी, करण जी, डॉक्टर छोटे लाल जी, इधर प्रबल जोशी जी हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और आप सभी साथी, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं काम करते प्रशासन के लोग? अपनी मर्जी से ये अप्रूव्ड कर दिया और अपनी मर्जी से अनअप्रूव कर दिया, ये सारा क्यों? पब्लिक तो एक समान होनी चाहिए। राजा के लिए जो एक बार बन जाता है, सारी प्रजा एक समान होती है, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो हमेशा भेदभाव की नज़र से लोगों को देखती है। सर 2 दिन पहले सुमन बैमनी जो मेयर बने हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे यमुनानगर के निगम की जनता को कि जो भी कार्य अधूरे हैं पूरे कर लिए जाएंगे, स्वच्छ अभियान स्टार्ट करेंगे अभी। तो क्या कुछ उम्मीद है सर? देखिए, इससे पहले मदन चौहान जी ने भी आश्वासन दिया था, कितने काम हुए आपने देखा? कितने काम हुए? वही काम अब होंगे जो पहले हुआ है ना, जो उससे भी डबल परेशानियां लोगों को देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।